एक व्यक्ति हुआ है आबरी मेनन, सुंदर विचारक हुए हैं, एंग्लो इंडियन है, पिता भारतीय माता अंग्रेज थी, इंग्लैंड में रहते थे। इनकी एक किताब है द स्पेस ऑफ इनर हार्ट। ये आदमी मिलने गया वेटिकन के पोप से। पोप ने पूछा तुम इंडियन हो? अपने सेक्रेटरी से कहा ये इंडियन है, इससे पूछो ये इंडियन है। पोप के लिए कहा जाता है पोप गलती नहीं करते, वो दिव्य दृष्टा होते हैं, उनके अनुसार इनफॉलेबल, जो फॉल्स नहीं करते, गलत नहीं करते। तो आबरी मेनन सोच रहे हैं कि हम अगर बोल दें कि हम एंग्लो इंडियन हैं तो पोप गलत साबित हो जाएंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर आबरी मेनन ने सोचा ये कैसा आदमी, कैसा धर्मगुरु है जो इंडियन ब्रिटिश करता रहता है, इसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ क्या? उसने कह दिया कि हाँ जी हम इंडियन हैं। तो बड़ा खुश हुआ कि साबित हो गया कि इनफॉलेबल है, फॉल्स नहीं है। पर वह निराश हो गया। आबरी मेनन ने अपने को फिर एक कमरे में बंद कर लिया। उसने किताब में लिखा कि कमरे में अंधेरा अंधेरा, अंधेरे में हम गुम हो जाएंगे, ऐसा सोचा। अंधेरे में फिर उसको बिंदु चमके, फिर धीरे धीरे कुछ वर्षों में अंगुष्ठ मात्र परमात्मा के दर्शन किए। अपने अनुभव में कहता है कि स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और हृदय गुहा में उसने दर्शन किया और कहता है कि अंतराकाश में जो ज्योति थी, जैसे ही मैंने उसका एहसास पाया मुझे ऐसा लगा कि जो ये मेरा अंतराकाश है और जो ज्योति है वही सब कुछ है, और मैं पूरे विश्व में व्याप्त होता चला गया। ऐसा नहीं कि ज्योति चमक रही है, कोई लाइट है। मैंने पाया मैं ही मैं हूँ जो समूचे विश्व में, वही आकाश समूचे विश्व में, पेड़ पौधा नदी पहाड़ में कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ। तो उसने सोचा कि ये बातें कहीं लिखी भी है क्या? तब उसने उपनिषद को टटोला, छांदोग उपनिषद और कठोपनिषद में मुझे लिखी मिली, ऐसा आबरी मेनन कहता है। फिर उसने किताब में सारी बातें लिखी। उसने कहा यानी ऋषियों को कुछ ऐसे ही अनुभव होते होंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह निर्गुण न नहीं सगुण। तो आबरी मेनन की ही बात कर रहे हैं। जब अंदर अनुभव हो जाता है फिर बाहर भी वही होता है। हृदय में अगुण यानी निर्गुण को देख लेते हैं तो नैनों में वही अगुण दिखता है सगुण बन करके, जैसे आबरी मेनन को दिखा। फिर बरबस रसना यानी जीभ से नाम उच्चारण होता है, उसमें सिर्फ प्रेम रस घुला रहता है। ये है इस दोहे का सूक्ष्म अर्थ। तो तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो उपनिषद कहता है हृदय क्षेत्र में अंगुष्ठ मात्र ज्योति रूप परमात्मा है, हृदय में निर्गुण ब्रह्म है, मतलब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। और नैनों से क्या देखते हैं? साकार रूप में देखते हैं। तो आँख के सामने जो स्त्री पुरुष घूम रहे हैं, जो घूम रहा है संसार, उस संसार को संसार के रूप में मत देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यानी कि जो संसार दिख रहा है उसे परमात्मा के रूप में देखो। और निर्गुण हो या सगुण हो, सबसे महत्वपूर्ण है इन दोनों से ऊपर है राम का नाम, इसको लो। तो तुलसीदास जी निर्गुण और सगुण के बारे में रामायण में लिखे हैं। निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है, जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। अगुणे सगुणे नहीं कछु भेदा, वही हरहि भव संभव खेदा। राम के नाम से दोनों का बोध होता है, चाहे नाम लेकर सगुण का बोध कर ले या निर्गुण का बोध कर ले। भेद शब्दों में है, अर्थ में नहीं। शब्दों में जो व्याख्या है उसमें भेद लगता है, व्याख्या तो व्याख्या ही है ना, अर्थ नहीं बदलेगा। जब हम कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण क्या है? वो सर्वव्यापी है। तो जो सर्वव्यापी है वो हमारे अंदर बाहर व्याप्त होगा। उसे एक देश में कैसे सीमित रखें? कठोपनिषद के द्वितीय बल्ली के 13वें श्लोक में लिखा है, अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है। भूत वर्तमान भविष्य पर शासन करने वाला वही परमात्मा ही आज है, वही कल भी है, यानी नित्य है, सनातन है, वही है और कुछ नहीं है। सामान्य अर्थ को समझे, मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र भूत भविष्य वर्तमान का नियंत्रण करने वाला स्वतंत्र शासक, ये ज्योतिर्मय है, सूर्य अग्नि की भांति, उष्ण प्रकाश वाले नहीं। उस प्रकाश में गर्मी नहीं है, दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप है। लौकिक ज्योति में धुआं का दोष होता है, ये धूम्र रहित है, अर्थात ये विशुद्ध ज्ञान रूप है। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती हैं, समय पर बुझ जाती हैं, पर ये जैसे आज है वैसे कल है। इनकी एक रास्ता अक्षुण्ण है, ये न कभी घटते हैं न कभी मिटते हैं। हे नचिकेता, ये परमेश्वर ही ब्रह्म है जिनके संबंध में तुमने पूछा था। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद। दरअसल हृदय में 3 चीज को विस्तार से समझना पड़ेगा। हृदय चित्त संबित, जो छाती का मध्य भाग है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में होता है, दाएं बाएं नहीं होता है। पहला स्थान, पहली परत है चित्त की, जिसमें जन्म जन्मांतर का संस्कार है। चित्त में धक्का लगता है तो घटनाएं प्रकट होती हैं। दूसरा स्थान है, दूसरी परत है चित्त के अंदर की परत है जीवात्मा। जीवात्मा कौन?
जो आत्म स्वरूप है और प्रकृति से जुड़ जाने पर जीवात्मा कहलाती है। और तीसरी परत है, वहीं पर उसी स्थान पर तीसरा तत्व परमात्मा का। ये तीन चीज इसलिए कही गई है कि चित्त में जन्म जन्मांतर की कर्म राशि है। जब तक चित्त को आप शुद्ध नहीं करते तब तक हमें जीवात्मा की अनुभूति नहीं होती, एहसास ही नहीं होता। जीवन हमारा केवल घटनाक्रमों से संचालित है और जीवात्मा में कोई घटनाक्रम नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाने पर घटनाक्रम विराम ले लेते हैं।